जीवन का आधार क्या है? आधार क्या है इस पूरी सृष्टि का? परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो इसका आधार क्या है? और प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी जीवन का आधार होगा फिर वही हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए, फिर वही हमारे जीवन का गंतव्य होना चाहिए, उसी से हमारे जीवन की दिशा तय होगी। इसलिए यह प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जब हम विचार करते हैं कि जीवन का आधार क्या है, तो केवल मानव जीवन का प्रश्न नहीं है, यह समस्त सृष्टि का सवाल है और सभी जीव जंतुओं के लिए क्या जीवन का आधार है। परमात्मा ने क्या आधार बनाया है कि ये जीव जगत पूरा जो देख रहे हो, तो इसका क्या केंद्र है जिस पर ये पूरी सृष्टि आधारित है, पूरा जीवन आधारित है। तो अगर इस दृष्टि से विचार करोगे, क्योंकि अगर मानव जीवन का केवल ले लोगे तो बड़ा संकीर्ण होगा। ये जीव जगत जो है केवल मानव जीवन तक तो सीमित नहीं है। तो ठीक से अगर मनन करोगे, विचार कर देखोगे, तो पाओगे कि पूरी सृष्टि उत्सव पर आधारित है। प्राणी मात्र के जीवन का आधार ही उत्सव है। तो आओ जानते हैं कि उत्सव क्या है। ये समष्टिगत, ये सामूहिक प्रेम उत्सव है। केवल व्यक्तिगत प्रेम की बात नहीं है, ये समष्टिगत प्रेम, क्योंकि ये पूरी सृष्टि प्रेम पर ही आधारित है। और प्रेम जब समष्टिगत हो जाए, जो समूहगत हो जाए, तो उसे उत्सव कहते हैं। इसे संतों ने लीला कहा है, रास कहा है या क्रीड़ा कहा है, क्योंकि खेल, ये क्रीड़ा, ये रास सब उत्सव का ही हिस्सा है। और समस्त प्रकृति उत्सव में है, समस्त प्रकृति उत्सव में है, सभी जीव जंतु उत्सव में हैं। सभी जंगम जीव जंतुओं के बच्चे क्रीड़ा करते हैं। तुम देखोगे मनुष्य का भी जो बच्चा है वो बचपन से ही खेलेगा, खेल में बड़ा रस लेता है। यहाँ तक कि जो जानवर के बच्चे होते हैं, चाहे हाथी के बच्चे हो, बंदर के बच्चे हो, बिल्ली के बच्चे हो, और पंछियों के बच्चे हो, और सब देखो खेल करते हैं। जितने जीव जंतु हैं सबका रस खेल में है, क्योंकि कहीं न कहीं इनग्रेंड है कि वो सबको उत्सव में जीना है। तो सब जितने भी जंगम जीव जंतु हैं सबके बच्चे क्रीड़ा करते हैं। और यही नहीं, संत और बुद्ध पुरुष भी तो बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो वे भी क्रीड़ा में और रास में और उत्सव में बड़ा रस लेते हैं। कृष्ण का उदाहरण तो तुम सबके सामने है कि कैसे वो गोपियों के साथ रास रचाते थे, कैसे उत्सव में जीते थे, कैसे बांसुरी बजा करके उनको निमंत्रित करते थे और रास रचाते थे। दिनकर ने इस रास का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते अभी तक कर पाई न सिंगार और रास की मुरली उठी पुकार, क्योंकि इंतज़ार है, क्योंकि चांदनी रात है, बांसुरी कब बजेगी, और गोपियाँ श्रृंगार कर रही हैं कि जैसे ही बांसुरी बजेगी इशारा होगा और हम सब दौड़ पड़ेंगे। उसी का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक कर पाई न सिंगार, रास की मुरली उठी पुकार, गई सहसा किस रस से भीग, बकुल वन में कोकिल की तान, चांदनी में उमड़ी सब और कहाँ के मद की मधुर उफान, गिरा चाहता भूमि पर इंदु, शिथिल वसना रजनी के संग, सिहरते पग सकतान संभाल, कुसुम कलियों पर स्वयमानंग, ठगी सी रुकी नयन के पास। वो काजल कर लगाते लगाते आंखों के पास रुक गई, बांसुरी बज चुकी है। ठगी सी रुकी नयन के पास, लिए अंजन उंगली सुकुमार, अभी तक कर पाई न सिंगार, रास की मुरली उठी पुकार। तो उत्सव कृष्ण रचाते थे और संकेत देते थे कि जीवन उत्सव है। इसी तरह बंगाल के प्रसिद्ध संत हुए चंडीदास, कहते हैं उत्सव आमार जाति, आनंद आमार गोत्र। कहते हैं कि आनंद मेरा गोत्र है, मेरा बीज आनंद है, और उत्सव हमारी जात, उत्सव में जीना ये मेरा जातिगत स्वभाव है। तो अब आओ जानते हैं कि उत्सव वास्तव में क्या है। तो उत्सव के 10 आयाम हैं, अर्थात कि ये 10 आयाम उत्सव में मौजूद होते हैं। क्या क्या है? पहला प्रेम, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि बिना प्रेम के उत्सव नहीं होता, क्योंकि उत्सव तुम अकेले नहीं मना रहे हो, अकेले तुम आनंद में विराजमान रह सकते हो, उत्सव तो सबके साथ मनाना है। जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम अंकुरित नहीं होता तुम उत्सव में नहीं जी सकते। तो पहला जो तत्व है वो प्रेम है। दूसरा क्या है? ताजगी है। उत्सव में हमेशा देखो नयापन है, एक ताजगी है। और तीसरा एलिमेंट है सौंदर्य,
जहाँ भी उत्सव है देखोगे कि सौंदर्य बिखरा हुआ है, कितनी सजावट होती है उत्सव के लिए। सामान्य पर्व त्यौहार आता है तो देखते हैं घरों घरों में कितनी सजावट होती है, कितना सुंदर लोग रंग रोगन लगाते हैं और कितना सुंदर बनाते हैं परिवेश को। और फिर चौथा क्या है, गीत है। जहाँ भी उत्सव होगा गीत होगा। तुम देखते हो विवाह शादी होती है तो कितने प्रकार के गीत लोग गाते हैं। और फिर पांचवा एलिमेंट क्या है, नृत्य है। जहाँ भी उत्सव होगा नृत्य होगा। ऐसा नहीं कि केवल वृंदावन में रास हुआ वहाँ पर केवल नृत्य हुआ, बल्कि जहाँ भी देखोगे विवाह शादी में भी देखते हैं सब लोग नाचते हैं गाते हैं। और फिर छठा एलिमेंट है, वहाँ ऊर्जा होगी, एक ऊर्जावान, वो लोगों में एक प्रकार की ऊर्जा होती है। देखते हो तो शादी विवाह में या कहीं भी उत्सव होता है, कुछ भी उत्सव होता है, जिस तरह से लोग नाचते हैं सामान्य ढंग से वो नहीं नाच सकते, उस समय एक अद्भुत ऊर्जा का जन्म होता है। फिर सातवां एलिमेंट है उत्साह। कोई बुझा बुझा सा नहीं दिखता, कोई निराश नहीं दिखता, हताश नहीं दिखता, सब उत्साह में, मन के तल पर उत्साह रहता है। और आठवां एलिमेंट है उल्लास। हृदय के तल पर एक उल्लास रहता है। हृदय के तल पर जब उत्साह होता है तो उसको उल्लास कहते हैं। और फिर एक उमंग होती है, एक नया नया कुछ, सब कुछ लागे नया नया, ऐसा उसको कहते हैं, उमंग कहते हैं। और एक खुशी होती है, एक भीतर आनंद होता है। ये 10 एलिमेंट मौजूद होते हैं तो समझ लेना कि उत्सव है, तुम्हारे भीतर उत्सव का जन्म हुआ है। तो अब आओ जानते हैं जो जीवन के आयाम हैं, उन आयामों में कैसे वे सब उत्सवपूर्ण हो जाते हैं। वास्तव में वे उत्सवपूर्ण हैं, ये और बात है कि सभी उसको उत्सवपूर्ण लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जैसे जीवन के 3 आयाम हैं, एक जन्म है, दूसरा जीवन है और तीसरा मृत्यु है। अगर ये तीनों उत्सवपूर्ण हो जाए तो निश्चित ही फिर जीवन उत्सव बन जाता है और हम मान सकते हैं कि जीवन का आधार उत्सव है। तो आओ पहले जन्म को देखते हैं। अब देखो, अब वृक्षों पर जो कोपलें फूटती हैं या फिर ये जो फूल खिलते हैं चारों तरफ, या जो फल नया नया फल लटक जाता है, या कोई बच्चे का जन्म होता है, तो देखते हो सब उत्सव से भर जाता है, एकदम चारों तरफ उत्सव छा जाता है। तो निश्चित रूप से प्रकृति ने या परमात्मा ने जो जन्म बनाया है सभी प्राणियों में, स्थावर हो, जंगम हो, मनुष्य हो, तो सब में जन्म को उत्सवपूर्ण बनाया हुआ है। और फिर अब दूसरा जीवन को आओ परखते हैं कि जीवन, क्या जीवन उत्सवपूर्ण है। तो तुम देखोगे कि यह जीवन हमारा ये परिवर्तनशील है, अर्थात परिवर्तन जीवन का दूसरा नाम है। और क्षण क्षण जीवन बदल रहा है, बदलता है। यह परिवर्तन जीवन में एक नयापन लाता है, एक उत्सव लाता है। क्योंकि क्षण क्षण परिवर्तन नहीं हो तो जीवन में एक उदासी छा जाएगी, लेकिन ये परिवर्तन हर क्षण नया महसूस कराता रहता है। जिसके लिए ओशो गीता में हमने लिखा है, क्षण में प्यास बुझाता सावन, क्षण में मेघ बरसता, और क्षण में पंछी नीड़ बनाता, क्षण में फूल है खिलता, और क्षण आधार है जीवन का, नाम है प्यारा गोविंद का। तो हर क्षण परिवर्तन कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ नया घटित हो रहा है जो हमारे जीवन में उत्सव लाता रहता है। इसी तरह आओ अब मृत्यु को परखते हैं, क्या मृत्यु उत्सवपूर्ण है। तो जितने भी संत हैं वे सभी कहते हैं कि मृत्यु उत्सवपूर्ण है, और मृत्यु को लोग दुखद मानते हैं। इसका कारण है कि मृत्यु को रोग से जोड़ करके देखते हैं। तुमको लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि मृत्यु के तुरंत पहले सारी पीड़ा समाप्त हो जाती। जब चेतना सिकुड़ने लगती है तो उस समय सारी पीड़ा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ठीक से अगर तुमने जीवन को जिया है तो तुम्हारा जीवन निश्चित ही वो मृत्यु भी तुम्हारी उत्सवपूर्ण हो जाती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे और मेरो मन आनंद, और कब मरी हूँ कब भेंटी हो पूरन परमानंद। कहते हैं सारा जगत मृत्यु से डरता है, लेकिन मैं तो जानता हूँ, मैं तो आनंद से भरा हूँ, क्योंकि यह मृत्यु उस परम मिलन की यात्रा, एक महाजीवन की यात्रा में एक सोपान है। तो मैं तो बड़ा आनंदित हूँ कि, और मैं तो इंतज़ार करता हूँ कि कब मृत्यु आए, हम उसको गले लगा लें। महादेवी वर्मा हैं तो कवयित्री, लेकिन करीब करीब संत
जैसा उनका अनुभव है। कहते हैं, बिखर कर कन कन के लघु प्राण, गुनगुनाते रहते यह तान, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का परम विकास। कहते हैं देखो ये पत्थरों को देखो, ये बिखरते हैं, वेदरिंग होती है, एरोजन होता है, धूप लगती है, ताप लगती है और वे बिखर जाते हैं, उनकी मृत्यु एक तरह से हो रही है। लेकिन बिखर कर कन कन के लघु प्राण, गुनगुनाते रहते हैं तान, लेकिन वो भी गीत गा रहे हैं, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। क्योंकि अगर कोई अमर हो जाए तो फिर वहीं रुक जाएगा, लेकिन जब वो नष्ट होता है तो उससे कुछ नव निर्माण होता है। जैसे देखो पुराने समय में विंध्याचल पर्वत हिमालय से भी ऊंचा भी पर्वत होता था, लेकिन वो जो विंध्याचल पर्वत था और वो धीरे धीरे क्षय होता गया, नदियाँ उसको बहा करके, जहाँ आज हिमालय है वहाँ सागर हुआ करता था सागर। तो इसी तरह से पूरे विंध्याचल को, या सतपुरा हिल्स, उसके भी पहले सतपुरा की पहाड़ियाँ थी और भी ऊंची थी, हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन वो सब टूट गई, बिखर गई और फिर एक नया निर्माण हुआ, हिमालय जैसे महापर्वत का जन्म हुआ। उसी ओर इशारा कर रहे, बिखर कर कन कन के लघु प्राण, गुनगुनाते रहते यह तान, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। मृत्यु तो जीवन का विकास है, बल्कि चरम विकास है। जैसे कि मैंने बताया कि सतपुरा की पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला और ये नष्ट हो गई और हिमालय जैसे पर्वत का जन्म। ऐसे ही जब मृत्यु होती है तो फिर अगले जीवन में हम आते हैं और इस तरह हमारा विकास होता रहता है। तो मृत्यु विकास की एक प्रक्रिया है। और तो इसके लिए कहते हैं कबीर महादेवी वर्मा कहते हैं कि बिखर कर कन कन के लघु प्राण, गुनगुनाते रहते यह तान, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का परम विकास। और इसी हमने ओशो गीता में एक अमृत वर्षा करके गीत लिखा है, बहुत लोगों ने तुम्हें से सुना होगा। कहते हैं, जीवन का प्यारा विश्राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। मृत्यु क्या है? ये जीवन का परम विश्राम है। और मृत्यु में एक तरह से राम ही आया, प्रभु आ गया हमको लेने के लिए। वह मरेगा जो पैदा हुआ है, खेल ऐसा ही हरि ने रचा है। ये तो सृष्टि का नियम है कि जो भी जन्मा है निश्चित रूप से वो एक दिन मरेगा। वह मरेगा जो पैदा हुआ है, खेल ऐसा ही हरि ने रचा है। ज्यों ही जन्मा कोई मौत होने लगी। अब ऐसा नहीं कि मृत्यु एक पल में आती है, जन्म के साथ ही मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ज्यों ही जन्मा कोई मौत होने लगी, अगले जीवन की तैयारी होने लगी। ऐसा समझो कि कोई मुकाम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।